एक्नी इज़ नॉट जस्ट अबाउट डर्टी स्किन। और अगर आप टिकटॉक की वीडियोस देखकर अपनी रैंडम वीडियोस देखकर अपनी एक्नी को ट्रीट कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्नी को किस किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्नी को ट्रीट करने के लिए हमें एक्नी की कॉजेज़ को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, फिर डिफरेंट मेडिसिनल थिंग्स जो एक्नी में यूज़ होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे जो कि साइंस बैक्ड हैं और रैंडम नहीं है, बल्कि उनके पीछे पूरी रिसर्च है। और इसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो कि आप बहुत कॉमनली अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जो एक्चुअली आपकी एक्ने को वर्स कर रही होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्नी के बहुत से कॉजेज हैं, जिनमें नंबर वन एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन है। इसके अलावा एक्सेसिव पाइलिंग ऑफ योर डेड स्किन इज द सेकेंड रीजन। समटाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द रीजन, और कुछ जगहों पे सिर्फ इन्फ्लेमेशन आपकी एक्नी कॉज कर रहा होता है। सो अब हम इसको अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो एक्नी के ट्रीटमेंट में हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जिनमें नंबर वन इज़ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बेसिकली एक बैक्टीरिया को टारगेट करती है जो कि जिसे हम प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस कहते हैं, जो कि एक्चुअली एक्नी कॉज कर रहा होता है। और जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सप्रेस हो जाता है और आपकी एक्नी ठीक हो जाती है। सो अगर आपकी एक्नी बैक्टीरियल है, देन एंटीबायोटिक इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। इस एंटीबायोटिक में हम क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और समटाइम्स ओरल एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। नंबर टू इज़ द बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड हम तब तजवीज़ करते हैं जब आपकी एक्नी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पस वाले दाने हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रेड दाने हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर रहे होते हैं। तो उन केसेस में बेंजोइल पेरोक्साइड इज़ द राइट ट्रीटमेंट। और बेंजोइल पेरोक्साइड जब आप यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आप ऑब्जर्व करते हैं, जिनमें नंबर वन इज़ द ड्राइनेस और इरिटेशन। सो जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करें, देन यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। नंबर थ्री इज़ टॉपिकल रेटिनॉइड। टॉपिकल रेटिनॉइड के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें नंबर वन इज़ द रिमूवल ऑफ योर डेड स्किन। इसके अलावा जो आपके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उसको ठीक करती है और इसके अलावा स्किन के टर्नओवर को बढ़ाती है। सो रेटिनॉइड, अगर आप लॉन्ग टर्म एक्नी का रिमिशन चाहते हैं तो रेटिनॉइड आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें एक्ने में हम यूज़ करते हैं उनमें सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड उन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है जिनमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला है, या जिनमें स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपकी स्किन के ऑयल को भी कंट्रोल करता है और आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी कंट्रोल करता है। समटाइम्स ये सारी चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही होती। उन केसेस में आपकी एक्नी एक्चुअली हार्मोनल होती है और ये एक्नी ज़्यादातर चिन और जॉ एरियाज पे होती है। सो अगर आपकी एक्नी इन सारी चीज़ों से ठीक नहीं हो रही तो यू माइट हैव हार्मोनल एक्नी। उस केस में हम कुछ हार्मोनल मेडिकेशन देते हैं जो कि आपकी एक्नी को ठीक करती हैं। नेक्स्ट हम कुछ होम रेमेडीज को डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू बी श्योर एंड यू शुड बी नोइंग दैट दीज होम रेमेडीज आर साइंस बैक्ड। ये कोई ऐसी रैंडम चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। इनमें नंबर वन इज़ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आप अपने फेस पे एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस ऑयल को यूज़ करें तो आप इसे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ ना करें। मेक श्योर कि आपका जो टी ट्री ऑयल है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो। नंबर टू इज़ रॉ हनी। हनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम रॉ हनी एक्नी पे लगाते हैं तो ये एक्नी को ड्राई आउट भी करता है और उसकी इन्फ्लेमेशन को और उसकी इन्फेक्शन को सेटल डाउन करता है। नंबर थ्री इज़ एलोवेरा। अगर आपको प्योर एलोवेरा मिल जाए तो एलोवेरा इज़ अनदर वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एक्नी, क्योंकि ये एक्नी को सूद आउट करता है। लेकिन ये सारी होम रेमेडीज़ बहुत माइल्ड एक्नी में की जाती हैं और तब की जाती हैं जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव ना हो, क्योंकि जो होम रेमेडीज़ हैं दे कैन कॉज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अगर वो रॉन्ग तरीके से यूज़ की जाएँ। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो कि आप डेली प्रैक्टिस में बहुत गलत कर रहे होते हैं, जिसमें नंबर वन इज़ एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ योर फेस। जब आप फेस को बहुत ज़्यादा दिन में 4-5 दफ़ा फेस वॉश से वॉश करते हैं तो उससे 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर वन, आपकी स्किन पैराडॉक्सिकली ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देती है, और नंबर टू,
कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, उसके हेल्दी सेरामाइड्स और जो मॉइस्चराइजर हेल्दी जो मॉइस्चराइजिंग बैरियर होता है वो भी खत्म हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। नंबर टू, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपकी स्किन कॉस्मेटिक एग्जॉस्शन में चली जाती है और आपकी स्किन हर चीज़ को रिएक्ट करना शुरू कर देती है। नंबर थ्री, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स का यूसेज, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिकिंग ऑफ योर पिंपल्स। जब आप अपने पिंपल्स को खुरचते हैं, उनको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ऐसा स्कार लीव कर जाते हैं जो कि बाज़-औक़ात सालों ठीक नहीं होता। सो प्लीज़ अवॉइड दीज़ मिस्टेक्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्नी जल्द से जल्द ठीक हो। एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपकी एक्ने 6 to 8 वीक्स में ट्रीट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, नोडुलर सिस्टिक एक्नी है, या फिर एक ऐसी एक्नी है जिससे आपकी स्किन का ओवरऑल टेक्सचर अफेक्ट हो रहा है, देन इट्स द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इस तरह की एक्नी को घर पे ट्रीट करने की कोशिश ना करें, एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी कंसल्टेशन लें। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है या आपको लगता है कि इससे आपको इंफॉर्मेशन मिली है, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर साइंस बैक्ड वीडियोस।